जय माता दी दोस्तों, आध्यात्मिक दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले कुछ अध्यायों में मैंने आपको से कुछ कंसेप्ट शेयर किए थे, कुछ बातें बताई थी, जिसमें लास्ट मेरा टॉपिक था संकीर्तन तक हम पढ़ चुके थे। सद्कर्म या संकीर्तन, दो कंसेप्ट हमने लास्ट में पढ़े थे। अब इसके साथ ही जुड़े हुए दो कंसेप्ट और हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार अध्यात्म का मार्ग खुलता है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि विद्वानों ने जीव के प्रति, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति क्या क्या दृष्टिकोण रखे हैं। क्योंकि जब तक हम पहले के दृष्टिकोणों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको समझ नहीं आएगा कि जीव क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होती है, और आत्मा का वास शरीर में कैसे होता है, और क्यों आत्मा शरीर छोड़ देती है। इन सब दर्शनों को हमको, जितने भी दर्शन हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं, सेल्फ स्टडी कहते हैं। जैसे जैसे हम सेल्फ स्टडी करते चले जाएंगे, हम भगवत गीता पढ़ेंगे, हम पुराण पढ़ेंगे, तो हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होगा और हमको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि भौतिक जगत में जो भी घटित हो रहा है वो मिथ्या है, और हमारा वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिकता है। जीवन की सार्थकता को अध्यात्म में ही ढूंढा जा सकता है, भौतिकता में नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जीवन का जो उद्देश्य होता है, वो परम उद्देश्य जो है, वो मोक्ष प्राप्ति या आत्मा का परमात्मा से मिलन या जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। तो आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन कब होता है, क्या बाधाएं हैं, ये सब बातें हम तब समझ पाएंगे जब हम भगवत गीता, पुराण, रामचरितमानस, शिव पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, इन सब पुराणों का और वेदों का अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा इनके बारे में। तो स्वाध्याय आप समझ गए होंगे। आपके जीवन में, आपके दिन के दिनचर्या कर्म में कुछ समय आप स्वाध्याय के लिए निकालें। बड़े से बड़ा व्यक्ति, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो रस्क हो, कुछ समय अपने किताबों को, कुछ समय अपने स्वाध्याय को देते हैं। तो आप भी अपने दिन का कुछ समय स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी को दें, जिससे आपका दृष्टिकोण विकसित होगा। और चौथा कंसेप्ट है सेवा, सर्विस। मैं उस सेवा की बात नहीं कर रहा जो आपको अपने ऑफिस में बैठ के करनी होती है। मैं उस सेवा की बात कर रहा हूँ जिसके प्रति आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, या रिटर्न नहीं मिलेगा, या प्रतिफल नहीं मिलेगा। वॉलंटियर सर्विस। आपने सिख कम्युनिटी को देखा होगा, अक्सर गुरुद्वारे कभी गए हों तो आपको पता होगा, बड़े से बड़े गुरुद्वारे में, छोटे से छोटे गुरुद्वारे में कुछ लोग सेवा करते आपको मिल जाएंगे। कोई पोछे लगा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई चप्पलें साफ कर रहा है। ये सेवा है, इस सेवा की मैं बात कर रहा हूँ। अब सेवा से होता क्या है? सेवा से आपका अहंकार खत्म होता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी छोटी से छोटी सेवा कर रहा है,
और छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़ी से बड़ी सेवा कर रहा है। तो सेवा करने से आपके अंदर का जो अहंकार है, आपके अंदर का जो ईगो है, वो समाप्त होता है। मालिक के सब बंदे, जितने भी लोग हैं वो सब एक ही मालिक के द्वारा बनाए गए हैं, एक जैसे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाए हैं, ये मानव ने बनाए हैं, ईश्वर ने नहीं बनाए। अमीर गरीब मानव ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर ने समान पॉसिबिलिटीज, समान अपॉर्चुनिटी, समान अवसर लेकर सबको पैदा किया है। अब आप कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, ये आपके कर्मों पे डिपेंड है और आपकी मेहनत पे, परिश्रम पे डिपेंड है। तो जैसे जैसे आप सेवा करते चले जाएंगे, आपके जो दुष्कर्म हैं, आपके जो पाप कर्म हैं, वो कटते चले जाएंगे। इससे आसान तरीका नहीं है अपने कर्मों को काटने का। इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ समय सर्विस के लिए या वॉलंटियर सर्विस के लिए रखें, सेवा के लिए रखें, निस्वार्थ भाव से सेवा। याद रखिए, अगर आपका भाव निस्वार्थ नहीं हुआ तो सेवा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। आप स्वार्थ लेके चलेंगे तो सेवा का फल नहीं मिलेगा। आप निस्वार्थ करेंगे तो उसका फल इतना मिलेगा जितनी आपकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो अध्यात्म के लिए 4S का कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 पहले समझा दिए, 2 आज समझा दिए। स्वाध्याय, सेवा, संकीर्तन और सदकर्म। सदकर्म, स्वाध्याय, सेवा और संकीर्तन, ये 4 कर्म आप अपने दैनिक दिनचर्या में ले आएं तो ईश्वर की कृपा, अटूट कृपा आप पे बरसेगी और आप समझ पाएंगे कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और प्रकृति अपने राज आपके सामने खोलने लगेगी। लेकिन ये 4 कर्म ऐसा नहीं है कि 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए फिर भूल गए। ये कंटिन्यू अपने जीवन की दिनचर्या में लेके आएँ आप, तो आप कुछ ही समय में पाएंगे कि प्रकृति के राज आपके सामने खुलने लगे हैं। प्रकृति आपको समझाने लगी है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और वह कैसे प्राप्त होगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। नहीं आई तो वापस पॉज करके देखें वीडियो को। फिर भी नहीं आए तो आप कभी भी डिस्कशन कर सकते हैं मुझसे इस संदर्भ। जय माता।